दो बात याद रखना है। कौन कौन सा बात हम बता दे रहे हैं। इनडेफिनिट का 2 लेक्चर बचा हुआ है कॉम्पिटिटिव, हम रिपीट कर दे रहे हैं। इनडेफिनिट का 2 लेक्चर कॉम्पिटिटिव बचा हुआ है, डेफिनेट का 2 लेक्चर बचा हुआ कॉम्पिटिटिव, एरिया बाउंड का पूरा लेक्चर बचा हुआ कॉम्पिटिटिव, 3 से 4 लेक्चर बचा हुआ, मतलब 4 2 6 2 8 लेक्चर है। ये आपकी जिम्मेदारी है, लास्ट में करवा लीजिएगा। नहीं करवाते तो आप समझिएगा, मेरे पे ब्लेम मत करेगा, लेकिन लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी नहीं ले, अभी हाथ में नहीं लेंगे, अभी वेक्टर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। हम पढ़ाते रहेंगे, आप टिके रहिए बस, जब तक टिके रहेंगे हम पढ़ाते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। हम लोग वहीं से बात स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेते हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 2 क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन और करते हैं, उसके एलडीई में मूव करते हैं। जल्दी जल्दी कर देंगे, हम ही बना देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के। मुझे याद भी नहीं कितना क्वेश्चन करवाए हैं, कितना करवाए कोई बता पाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन? 6 8 7 कितना था? एग्जैक्ट डिफरेंशियल का सिर्फ बताना है कितना कराए। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, देखिए क्या हुआ है कि नहीं। ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है। इफ अ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, 8 है ये क्वेश्चन हुआ है, देखो तो। passes through the point 1 comma minus 1 and satisfies the differential equation y 1 plus xy dx is equal to x dy। देन आपको बताना है देन f minus 1 by 2 is equal to, ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए बनाना, ज्यादा टाइम खराब नहीं करें, फटाफट हम लोग बना लेते हैं, है ना। तो सॉल्यूशंस में आते हैं, सॉल्यूशन में मूव करते हैं। देखिए इफ अ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व है जो पास कर रहा है 1 कॉमा -1 से पास कर रहा है, कोई कर्व होगा 1 कॉमा -1 से पास कर रहा है, और वो कर्व का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये वाला है, ठीक है। क्योंकि वैल्यू दे दिया है तो सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, है ना। तो और तब आपसे पूछा कि बताइए कि f माइनस हाफ का वैल्यू क्या होगा। तो हमारा पहला टास्क है कर्व को निकालना। तो चलिए पहले कर्व पता कर लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है y 1 प्लस एक्स वाई dx इज इक्वल टू x dy। देखिए ऑफ कोर्स ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर ज्यादा है, ये मल्टीप्लाई होकर और ज्यादा कर देगा। होमोजीनियस तो है नहीं, सेपरेट हो नहीं पाएगा, एलडी पढ़े नहीं, तो बच गया एक ही हमारे पास। और ऐसे भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने से। देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर ही लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर dx एंड दिस इक्वल टू x dy। अगर कल का क्लास आप देखे होंगे तो आज आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक काम करते हैं, इसको उठा के इस तरफ ले आते हैं और इसको उठा के इधर ले आते हैं, y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर dx। गलती हुआ लग तो रहा, माइनस ये इस तरफ आया, ये इस तरफ गया। अच्छा देख रहे हो, ये माइनस को अगर नीचे में वाई स्क्वायर दे दें, यहाँ वाई दिख रहा है, वाई स्क्वायर दे दें तो काम बन जाएगा। तो कुछ ऐसा लग रहा है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। देखिए बहुत आपको क्वेश्चन जो है ना दिखेगा कि रिपीटेड टाइप का, माइनस एक्स डी एक्स, इस वाई स्क्वायर को नीचे ले आए या वाई स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, जो भी बोले। अब देखिए इसके बाद आप बोल सकते हो डी एक्स बाई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। ओके इंटीग्रेट कर दो। कुछ लोगों ने बोला कि सर फिटजी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, इसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, हम उनको बस इतना ही बताएंगे। फिटजी 1 लाख रुपए लिया है, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो हम उतना पैसा आप लोग से नहीं लिए हैं, ठीक है। तो पहला तो एक चीज है, खैर ये मजाक था। दूसरा ये चीज कि आप किसी का भी कॉपी ले लीजिए, जो लोग आपको बोलता है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया उनका कॉपी ले लीजिए, इंडेफिनिट चेक कर लीजिए, उनका डेफिनेट चेक कर लीजिए। एरिया बाउंड तो हम भी पूरा नहीं पढ़ाए, डिफरेंशियल चेक कर लीजिएगा, जो टॉपिक हम पढ़ाए उसको चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा फर्क क्या है। वहां पे सिलेबस कंप्लीट हुआ है, बस कंसेप्ट बताया गया, 4 क्वेश्चन दिया गया, 5 क्वेश्चन दिया गया, खत्म हो गया। हम इतना ज्यादा प्रैक्टिस करा दी कि क्वेश्चन ढूंढने से अब नहीं मिलता है बुक्स में, कितना करा दिए। अब देखिए x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी।
ठीक है। ओके, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वाई। क्या ऐसे छोड़ देना अच्छा लग रहा है, सी निकालना है ना, ऐसे छोड़ देते हैं। देखो ठीक है, किए ना, ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ हो कहानी, क्योंकि पॉइंट वन देख के हमको बहुत डर लगता है भाई। मान लो यहाँ पे थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना तो वहां पे कहानी अलग हो जाता है। तो चलो आप लोग इसमें करते हैं, पुट है 1 कॉमा माइनस 1। तो आपको पता है कौन क्या वैल्यू रखे हुए, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू x1 है, y माइनस 1। तो -1, ये तो -1 दे देगा, ये x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 यानी कि -1, और यहाँ पे माइनस ले लो, x का वैल्यू 1 का स्क्वायर यानी कि 1/2, और c को आप छोड़ दो, इसको उठा के इधर ले आओ, तो c का वैल्यू आपको -1 प्लस हाफ यानी कि -हाफ, तो c का वैल्यू आ रहा है -हाफ। देख लो, उम्मीद करते हैं हम ठीक ही किए होंगे। तो ये तो हो गया। अब देखो इसके बाद होता क्या है, उसके बाद x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए सब जानबूझ के हम लोग पूरा बनाते हैं कि आपको समझ में आए कि क्या काम करना है इसमें। ये हो गया। अब देखो आपसे पूछना है कि बताइए f माइनस हाफ क्या होगा। f माइनस हाफ का मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू माइनस हाफ है, आपसे पूछा है कि y क्या होगा। तो ठीक है ना, कर लेते हैं। x का वैल्यू माइनस हाफ है, रख लो यहाँ पे, ये y छोड़ दो। x का वैल्यू माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ का स्क्वायर यानी कि 1/4। देखो माइनस हाफ का स्क्वायर लोगे तो माइनस स्क्वायर के कारण खत्म हो जाएगा 1/4, एंड बाई कितना हो जाएगा 2, एंड दिस इक्वल टू माइनस हाफ। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, माइनस हाफ इंटू 1/y इज इक्वल टू -1/8 माइनस हाफ। मेरे को लगता नहीं माइनस हाफ कॉमन निकल के कट जाएगा, लग तो रहा है ऐसे कुछ। तो माइनस हाफ को हम लोग कॉमन खींच लें यहाँ से, तो माइनस हाफ को कॉमन खींच लेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये +1 आ जाएगा आई थिंक। तो ये और ये तो घूमने गया। 1/5, देखो कहीं पे कुछ एरर होगा तो ठीक कर लेना। 1 + 4 यानी कि 5/4, तो y इज इक्वल टू वैल्यू आ रहा है 4/5। उम्मीद करते हैं कि सही होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था, ठीक है, कब पूछा हुआ था, कभी तो पूछा था, 2016 में पूछा था, 2016 का ये क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन आप फटाफट कर लेते हैं। आप ये क्वेश्चन आप बनाओ, फिर हम बनाते हैं, आप पहले ट्राई करो। दोनों आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है, तो देखा जाए। क्वेश्चन आपके पास है कि सॉल्व करना है आपको, सॉल्व, चलो 5 + y - x dy/dx इज इक्वल टू 0। चलो दिस इज द क्वेश्चन। होमोजेनियस है नहीं, सेपरेट हो नहीं पाएगा, एलडी लग नहीं रहा है, बच गया ही। सही कहना, फटाफट बोले। आप बोलोगे वही तो पढ़ रहे हैं तो वही तो लगाना है, लगाइए फिर। बस दो क्वेश्चन के बाद स्टार्ट कर दे रहे हैं ना। बना किसी से, कोई भी बच्चा।
बन गया, एक बच्चा बोला बन गया है, चलिए ठीक है। और कोई? चलिए हम बनाते हैं। बन गया, दो बच्चा बोल दिया बन गया है, मतलब मेहनत कर रहे हैं बच्चा लोग, एक बात तो समझ में आया। सलोनी लगता है मैथ्स पढ़ती है, नहीं सलोनी? मतलब दिन का आधा टाइम तुम्हारा मैथ्स पढ़ने में चल जाता है। सही बोले। अच्छा चलिए हम लोग बढ़ते हैं। एक्स वाई टू द पावर 5 प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एक्स वाई टू द पावर 5 डी एक्स एंड प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई एंड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए x y to the power 5 dx and plus y dx minus x dy is equal to 0। ये उठ के इधर चले गए, थोड़ा सा होप दिखने लगा, नहीं होप थोड़ा दिखने लगा है। y dx देखिए हम लीनियर डिफरेंशियल सॉरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल को हम आपके लिए आसान जरूर किए हैं, आप मानिए इस बात को, ये नहीं मानिए, आसान किए हम आपके लिए। सिर्फ 3 फार्मूला पे खेलते हैं हम, सिर्फ 3 फार्मूला। फार्मूला आप बुक में देखिएगा 10 11 12 देता है, कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा हाथ चला लीजिए ज्यादा अच्छा है। अब देखो ये तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 22 स्क्वायर चाहिए, तो इसके पास तो है, लेकिन फंस गए हम लोग थोड़ा सा। लेकिन चलिए ना, वाई डी एक्स, एक बात तो तय है कि y टू द पावर 5 है और इसको कोई जरूरत नहीं है y का, तो y को भाई बोलेगा एकदम सीधे बोलेगा बाबू जाओ, ये तो मेरा घर भी टूट जाएगा। अपना घर बचाने के लिए y को उधर भेज दिया, नहीं तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे y रहेगा तो। अब दिक्कत क्या है कि इसको तो y चाहिए, दो ठो चाहिए, तो भाई जितना चाहिए दे देते हैं और ये y क्यूब कर लेते हैं, माइनस एक्स डी एक्स हो गया। कई लोगों का हाथ यहीं पे आके रुक गया होगा, कई लोग इसके बाद उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, कई लोग कि यहां से क्या करें। तो इसलिए क्वेश्चन देने का ही मकसद यही था कि यहां से आपको थोड़ा सोचना है, यहां तक तो बच्चे आ ही करते हैं। तो अगले स्टेप में आते हैं, इस पोर्शन को आप क्या लिख सकते हैं, इस पोर्शन को लिख सकते हैं डी एक्स बाई वाई, और उधर आ रही है 1 बाई वाई क्यूब। कुछ लोग अगर प्रीवियस क्लासेस ठीक से किए होंगे तो उनको कुछ आइडिया मिल गया होगा। देखो इधर आप x को कुछ भी कितना भी मल्टीप्लाई करके दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है x का टर्म। अच्छा आप एक चीज बताओ तो मेरे को, अगर आपको हम एक्स क्यूब दे दें और dx दे दें तो आप इंटीग्रेट कर लोगे? अरे एक्स क्यूब dx, तो देखो जो चीज यहाँ पे है उसी में d लगा हुआ है, तो यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको, x बाई y दिख रहा है। तो अगर आप कुछ ऐसा कर दो, ध्यान से देखोगे, ऐसा कर दो, अब बोलो यार मेरे को क्यों नहीं हिट किया, करना चाहिए था, एक्स क्यूब से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो एक्स टू द पावर 4। तो अब देखो अभी कैसा आ रहा है, एक्स बाई वाई का होल क्यूब इंटू डी एक्स बाई वाई, ओके, इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। बिल्कुल वैसा इंटीग्रेशन दिख रहा है आपको, देखो तो इसी टाइप का आ गया, जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ दिख रहा है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इंटीग्रेशन कर लो यहाँ पे, ये और ये तो इंटीग्रेशन हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई वाई पे पावर 4 एंड बाई 4 होगा, and this is equal to minus x to the power 5 by 5 plus c, आंसर। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, बस शुरू कर रहे हैं, चिंता नहीं करना है। ऐसे मजा आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन देखिए, ये भी आया हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए हम एक दो करा दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं हम आपको, मतलब स्टैंडर्ड आपको समझ में आ रहा है कैसा देता है। देखिए इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचना था लास्ट। आप जैसे ये क्वेश्चन है इजी है, चलिए सॉल्व, ये तो बन जाना चाहिए बहुत लोगों से। एक्स डी वाई, ओके, बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर and is equal to y by x square plus y square minus 1 into dx. This is a question.
अब देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे। यहाँ आप नोटिस करिए बेस दोनों का सेम है, बन गया, अरे वाह। तो ये हो गया एक्स डी वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स। एक काम करते हैं, इसको उठा के इधर ले आता है, तो एक्स डी वाई बाई एक्स स्क्वायर, मेरे को बेस सेम दिख रहा था इसलिए बेहतर लगा। आप यहाँ से भी एलसीएम ले सकते हो, लेकिन यहाँ से नहीं लेने का वजह जानते क्या था, थोड़ा लग रहा था कि बहुत अजीब अजीब हो जाएगा, तो मेरे को लगा इसको मल्टीप्लाई करके इस तरफ कर लेते हैं, और ये माइनस डी एक्स तो ठीक है, अकेले समझ जाएगा। अगर कोई बच्चा एलसीएम लेके कर रहा है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ऐसा नहीं कि उससे कोई प्रॉब्लम आएगा। तो ऊपर में क्या आ गया, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। अच्छा इधर का माइनस खत्म कर दे क्या, तो यहाँ से माइनस कॉमन खींच लो, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, अगर किसी को याद होगा ना तो ये tan इनवर्स एक्स बाई वाई है, याद हुआ तो। लेकिन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। ऐसे मुझे याद है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे वाई दिख रहा है, तो ऑफकोर्स ये डी tan इनवर्स एक्स बाई वाई है, डायरेक्ट मतलब इतना में बन जाएगा, इतना में क्वेश्चन बन जा रहा है। लेकिन चलिए हम इसको डायरेक्ट ना बना के थोड़ा सा और मेहनत करते हैं, इसलिए हम छोड़ दिए, यहाँ पे अलग कलर से हम बना देंगे, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। देखो इसको कुछ करने के लिए वाई स्क्वायर चाहिए आपको, खुद से दियो तो वाई स्क्वायर यहाँ दो, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या एक और बात बोल सकते हो कि दोनों में वाई स्क्वायर से आप डिवाइड कर लो एंड डी एक्स, ओके। ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा एक्स बाई वाई, और ये हो जाएगा वन बाई वाई स्क्वायर कट गया, वन बाई एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू डी एक्स। देखो आप पढ़े हो, एक फॉर्मूला पढ़े हो, कौन सा फॉर्मूला, dx बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हो, एंड दिस इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स x। तो ऑफ कोर्स इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट दैट केस में देखिए क्या होगा, dx बाई वाई बाई वन प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx इंटीग्रेशन। तो आराम से इस रिजल्ट के हिसाब से tan इनवर्स x लिखाएगा, तो tan इनवर्स x बाई वाई इज इक्वल टू x प्लस, दिस इज आंसर। कल बहुत सारे बच्चे क्लास छोड़े हैं बीच बीच में, बहुत सारे बच्चे, पता नहीं शुरू में आते हैं हम ठीक, उसके 15-20 मिनट आधा घंटा 40 मिनट बाद निकलना चालू हो जाता है, क्या फायदा होता है समझ में नहीं आता। अच्छा फिर अगले दिन फिर टाइम पे आते हैं, मतलब जो 15-20-40 मिनट छूट गया है उसका इफेक्ट तो क्लास में होगा ना। अब मान ली कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था इस क्वेश्चन को, ये तो हम सॉल्यूशन दे दिया आपको, कुछ बच्चा लोग को डायरेक्ट ये फॉर्मूला दिख जाता है, तो वो क्या करता है, डी एक्स बाई सॉरी डी tan इनवर्स x बाई वाई डायरेक्ट करता, एंड दिस इक्वल टू dx करता है, इंटीग्रेशन लगाता, tan इनवर्स x बाई वाई इज इक्वल टू x प्लस c, आंसर। दो स्टेप में बना, यही सब आप जब आगे हायर मैथ्स करेगा तो याद करना होगा, ओके। फिर इतना काम करना बहुत दिक्कत होता है, लेकिन अभी चलेगा, अभी आप 3 फॉर्मूला पे काम चलेगा, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम रहता है एग्जाम में। उम्मीद करते हैं समझ गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट डिफरेंसेस, उसके बाद एलडी इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है, सारा पूछा ही हुआ आपसे दे रहे हैं जानबूझ के, कि आपको आइडिया हो कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये 12-13 क्वेश्चन हो गया इससे, और आप देखें कि मतलब थोड़ा अगर सोचे तो ये आसान टॉपिक लग रहा है। यस बताइए क्या होगा, ऐसे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है बट ऑप्शन हम आपको नहीं दे रहे हैं, ये जरूरत नहीं, बिना ऑप्शन के बन जाएगा आराम से। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है क्वेश्चन हम बनवा भी दिए, पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है, जितना देर आप देखिए उतना देर बन जाएगा। ट्राई करो फिर हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ना।
हो गया, बन गया। अरे आप लोग मैसेज नहीं किए, मैसेज नहीं आ रहा क्या? आ तो रहा है। हो गया, डन डन डन, बहुत लोग हैं। हो गया सर, चलिए ठीक है। स्टार्ट करें नया एक्सरसाइज, बना दे क्या? बनी गया होगा, वाई डी एक्स हो गया होगा, एक्स डी वाई हो गया होगा, और एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। अब आपको समझ में आ गया फॉर्मेट क्या है। वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। बन गया क्वेश्चन। अच्छा, अब क्या किए होंगे, ये कर लिए होंगे डी एक्स वाई, आप कर लिए होंगे इसको, एंड दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। प्रॉब्लम आ रहा है ना एक्स स्क्वायर के कारण, नीचे ले आता है। डी एक्स वाई, एक्स स्क्वायर इधर कर लेते हैं, माइनस वाई डी वाई। आपको याद होगा कि अगर अब तो कुछ हो सेट नहीं हो रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, डी एक्स वाई अपने से यहाँ पे वाई स्क्वायर दे देते हैं, और यहाँ भी वाई स्क्वायर कर देते हैं। अब ठीक है, माइनस डी वाई बाई वाई हो तो गया, ये माइनस वन बाई एक्स वाई आ जाएगा, ये माइनस लॉग वाई हो जाएगा, एंड प्लस सी हो गया, बन गया। ठीक है ना? आप शुरू करने से पहले हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन करा रहे हैं बस, थोड़ा सा 2 मिनट भी नहीं लगे, क्वेश्चन से लिख देता हूं। क्वेश्चन आपके पास है कि सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई बाई फाइव एन बाई टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू। बनाना नहीं है ना? हाँ, ये फॉर्मेट हम लोग कल भी किए थे। अच्छा, मतलब ये फॉर्मेट में अच्छा बात था कि कल की क्लास में शुरू में किए, उससे पहले वाले क्लास में लास्ट में किए, और अभी फिर दिखा दे रहे हैं। लेकिन उसको हम लोग होमोजेनियस मेथड से नहीं बनाएंगे इस बार, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों का सम आपको 0 दिख रहा है, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि a2 प्लस b1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये और ये 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये एग्जैक्ट डिफरेंसेस से बन जाएगा। अच्छा, अभी क्यों दिखा रहे? कल दिखाए तब थे जब एग्जैक्ट डिफरेंसेस शुरू कर रहे थे, तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे कर दिए, लेकिन अभी अब आपको एकदम समझ में आ जाएगा। मतलब जैसे ही ये वाला कंसेप्ट पूरा होता है, ऐसे अगर कोई बच्चा बनाए तो आप समझ रहे हैं कितना लंबा होगा। लेकिन समझ लिया, अगर इसको ये मिल गया तो समझ लिया उसका लॉटरी खुल गया, अगर उसको हिट कर गया उससे कुछ बचता नहीं है। क्या करते हैं आप? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला कंसेप्ट होगा, और अगर ये कंसेप्ट नहीं करता है तो फिर नहीं होगा। फिर आपको जो तरीका बताया गया है, रूल्स बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग जाना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, टू एक्स डी वाई प्लस थ्री वाई डी वाई माइनस डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स माइनस टू वाई डी एक्स एंड प्लस फाइव डी एक्स। ये कल भी हम लोग बना लेते हैं। देखिए, इसको उड़ा के इस तरफ ले आइए, टू एक्स डी वाई प्लस टू वाई डी एक्स। बाकी इंडिविजुअली सब इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा थ्री वाई डी वाई को इंटीग्रेट करेगा तो आराम से हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट डी वाई का इंटीग्रेशन हो ही जाएगा। एक्स डी एक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं इंटीग्रेशन करने में, और फाइव डी एक्स का भी इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा। यहां से टू को आप कॉमन निकाल लीजिए, और इस ये वाले पोर्शन को जब आप एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स हो गया, और प्लस थ्री वाई डी वाई माइनस डी वाई, देखिए ना आराम से हो रहा है। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था इस जगह को लेकर, लेकिन अब हम लोग को दिख रहा है कि ये जगह हमारे लिए बहुत इजी हो गया। बन जाएगा थ्री वाई डी वाई माइनस डी वाई इज इक्वल टू, देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि बड़ा हो गया है, लेकिन ओरिजिनल वाला में जाएगा तो फिर लगे ये बहुत छोटा है। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करिएगा तो कितना हो जाएगा? टू को बाहर कर लीजिए, डी एक्स वाई प्लस थ्री को बाहर कर लीजिए, वाई डी वाई माइनस डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, फाइव को बाहर कर लीजिए, डी एक्स। नाउ सॉल्व। अब कुछ बचता नहीं इसको कुछ करने का। चलिए टॉपिक चेंज करते हैं, और टॉपिक होगा LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, LDE, LDE, that is a linear differential equation.
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जब आप आगे पढ़िएगा मैथमेटिक्स को तो फिर आप देखिएगा वहां पे, ठीक है, जब आगे आप पढ़िएगा तो वहां पे एक चीज आप देखिएगा कि वहां पे हम लोग जो पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा बुक पढ़िएगा। इंजीनियरिंग में जाइएगा तो 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर पढ़ते हैं आप, वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा पढ़ाया जाता है। और ऐसे आप मैथमेटिक्स भी लेके पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया जाएगा। तो वहां पे जैसे अभी हमारा जो सिलेबस है ना, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री पे है पूरा सिलेबस। लेकिन जब आप आगे पढ़िएगा तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री पे पढ़िएगा, फर्स्ट ऑर्डर थर्ड डिग्री पे पढ़िएगा, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पे पढ़िएगा, सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री पे पढ़िएगा। इस तरह से बहुत सारा केसेस आता है और फिर पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा टफ ये हो जाता है। क्यों ये टफ होता है हम बता रहे हैं कि हम लोग को डिफरेंशियल फॉर्म देता है और वहां से हम लोग कर्व बनाते हैं, ठीक है, वहां से डिफरेंशियल फॉर्म देता है और थोड़ा सा हम लोग कर्व बनाते हैं। हो गया जितिन? तो हम लोगों को कई रूल्स उसमें पढ़ना पड़ता है, कई रूल्स, मतलब आप ये रूल्स जानिएगा तभी वो कन्वर्ट होगा। तो खैर वो सब आगे का बात है। तो हमारे लिए ये एक आखिरी टॉपिक है यहाँ का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इसके बाद हम लोग कुछ कर्व के बारे में स्टडी करेंगे इसके बाद। मतलब आपको 1-2 क्लास और लगेगा उसमें, ठीक है। तो वो कंपलसरी क्लासेस नहीं है, मतलब वही लोग करें जो मेंस के लिए कर रहे हैं या एडवांस के लिए कर रहे हैं या कॉम्पिटिशन के लिए कर रहे हैं, प्योर। अब बोलेगा ये वाला तो इस बार नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी ये पढ़ना चाहिए, ये कहीं नहीं आपको बख्शेगा ये टॉपिक। मतलब समझ लीजिए कि क्या किया ना, आपको इस टॉपिक का जो सोल है ना निकाल के हटा दिया। अब बोला डिफरेंशियल पढ़ लो, ये सोल है इस टॉपिक का, और इसी टॉपिक को निकाल दिया। मतलब हम लोग बच्चा लोग को बोलते थे कि एलडी पढ़ के चल जाओ एग्जाम में आ जाएगा, इस बार एलडी को निकाल के हटा दिया। चलिए इस बार होमोजेनियस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। होमोजेनियस बेकार लगता है, टाइम लगता है उसको बनाने में, मेहनत लगता है, थोड़ा इजी है बट थोड़ा मेहनत लगता है। स्टार्ट करें एलडी। देखिए इसमें एक फॉर्मेट है, पहले इस फॉर्मेट को हम लिख देते हैं, आपके समझ लीजिएगा। आपको यहाँ पे पढ़ना होगा dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू, हम लोग इस फॉर्मेट को स्टडी करेंगे, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब कई लोग बोलेगा कि इस फॉर्मेट को क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो इस तरह का जब आगे पढ़ेगा तो बहुत सारा फॉर्मेट बना बना के आपको देगा, इसको स्टडी करना। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो बहुत बार आता है, जब भी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग देखते हैं ना, ये बहुत बार मिलता है। तो इसको इसलिए इसको अलग से स्टडी कराया गया कि आप इसको पढ़ लो, जब इस तरह का सिचुएशन होगा तो आप इस तरीके से बनाओ, जो तरीका ये लोग बताएगा उस तरीके से हम लोग को बनाना होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं, ठीक है। आप काइनेटिक एनर्जी पढ़े थे, आप याद होगा आपको। कुछ याद आ रहा है इस तरह का कभी आप देखे थे बना हुआ केमिस्ट्री में? कहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, एक केमिकल रिएक्शन आप पढ़े होंगे, केमिकल रिएक्शन में भी ये दिखा होगा। आप कैसे पढ़े वो आप देख लो, लेकिन ये वहां पे दिखा होगा, ठीक है। बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, जो टिश्यू को स्टडी हम लोग करते हैं टिश्यू के बारे में, कि टिश्यू कैसे ग्रोथ कर रहा है, वहां पे भी ये पढ़ा जाता है। मतलब ये बायो में दिख जाता है, केमिस्ट्री में भी आपको बता दिए, फिजिक्स में दिखता ही दिखता है, ठीक है। तो मतलब ये काफी जगह पे आपको मिलेगा। रेडिएशन के प्रॉब्लम में ये मिल जाएगा आपको, हाफ लाइफ पीरियड में ये आपको मिल जाएगा। मतलब कभी आप देखिएगा नोटिस करिएगा वहां पे भी इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा आपको। तो ये बहुत जगह पे काम आता है। हाँ केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपको जो दिख रहा है टिश्यू का कल्चरल स्टडी जो हम लोग करते हैं बायो वगैरह में दिखता है, वहां पे भी दिखता है, बहुत जगह दिखता है। तो मतलब ये एक ऐसा फॉर्मेट था जो बहुत जगह दिखने लगा, तो इसको एक अलग से पढ़ाया गया कि आप इस फॉर्मेट को पढ़ लीजिए कि हाउ टू सॉल्व, जब इस तरह का चीज आता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, एक फॉर्मेट आएगा। इसमें क्या होता है कि जो P एंड Q है ना, P एंड Q आर वेरिएबल ऑफ x और कांस्टेंट। चलिए कुछ और नोटिस आपको हम करवाते हैं, जैसे हम फिर से लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, y होगा, जो यहाँ पे वहां पे देखिए फंक्शन, यहाँ पे डेरिवेटिव किसका, y का, यहाँ पे y दिखेगा आपको। डेरिवेटिव अगर x का होता तो यहाँ पे x दिखता है, एंड दिस इक्वल टू p और q क्या होगा, p और q होगा
या तो वेरिएबल ऑफ एक्स होगा या तो कांस्टेंट होगा। क्लियर है? अब फिर से रिपीट करें कि ध्यान में रहे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। एक फॉर्मेट आपको ऐसा भी दिखेगा आगे, वो क्या होगा, dx बाई dy, ये आगे मिलेगा। लेकिन हम शुरू में अभी जानबूझ के लिखवा रहे हैं कि जिससे आपको कंपेयर करके कराने से फायदा क्या होता है कि आपको वो समझ में आ जाता है कि अच्छा क्या है। यहां भी p मिलेगा, लेकिन आप बोलिए किसका डिफरेंशियल है, x का, तो यहां पे कौन मिलेगा, x। तो p और q क्या होगा इस केस में, p एंड q आर वेरिएबल ऑफ y और कांस्टेंट इस केस में। फिलहाल हम लोग स्टडी इस पर करेंगे, लेकिन आपको दिखाएं कि आगे एक ये भी केस आएगा। मतलब अगर सही मानों में ये टॉपिक रहता इंक्लूड 12th में, तो हम बोलते हैं आपको कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे खास के मेंस वालों के लिए ये टॉपिक कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये फॉर्मेट। तो चलिए देखते हैं, पहले फॉर्मेट पे स्टडी करते हैं। इस पर हटा दें इसको। देखिए इसको बनाने के लिए एक इंटीग्रल फैक्टर का जरूरत पड़ता है। इसको बनाने के लिए ध्यान से सुनिएगा, इसको बनाने के लिए, इस फॉर्मेट को बनाने के लिए, जब ये फॉर्मेट आपको कहीं पे दिया रहेगा तो एक इंटीग्रल फैक्टर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रल वहीं से आया हुआ, मतलब इंटीग्रल फैक्टर में इंटीग्रेशन आपको दिखेगा। इंटीग्रल फैक्टर कैसा दिखता है देख लीजिए पहले। इंटीग्रल फैक्टर तो इंटीग्रल फैक्टर जिसको हम लोग शॉर्टकट में हम लोग ऐसे लिखेंगे, ई इंटीग्रेट ऑफ पी। पी क्या था वो, पी एंड क्यू आर वेरिएबल ऑफ एक्स या फिर कांस्टेंट, तो यहां पे पी डी एक्स। मतलब इंटीग्रल फैक्टर आपको जब ये निकाल लीजिएगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा। ये छोटा सा इंफॉर्मेशन अभी हम लोग कलेक्ट किए, ठीक है। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या बोले, हम लोग इस फॉर्मेट का स्टडी करेंगे, पहला बात समझ लीजिए। दूसरा, इस तरह के फॉर्मेट को सॉल्व करने का तरीका क्या हुआ, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, ये कौन सा तरीका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर, लीनियर का मतलब एक ऑर्डर एक डिग्री होता है, सिंगल ऑर्डर और एक डिग्री, एक ऑर्डर एक डिग्री पे स्टडी कर रहे हैं, इसलिए लीनियर बोला गया, उसी को लीनियर बोला जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में पी और क्यू क्या, वेरिएबल ऑफ एक्स हुआ और कांस्टेंट हुआ। इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, इंटीग्रल फैक्टर। कैसा होता है, ई इंटीग्रेट ऑफ पीडीएक्स। तो चलिए अब थोड़ा सा काम करते हैं। एक तो बात हम लोग को समझ में आ गया कि इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, इंटीग्रल फैक्टर चाहिए। तो चलिए इंटीग्रल फैक्टर हम यहाँ पे लिख देते हैं पड़ोस में, ई इंटीग्रेट ऑफ पी डी एक्स। अब देखिए, अब हम इसको इसके लिए इक्वेशन आपको डेवलप कर रहे हैं, मतलब रेडीमेड इक्वेशन लेकर आएंगे। माइक तो लगाए, पता नहीं बीच में साउंड भी हम बढ़ाए थे, साउंड देख लेते हैं। साउंड भी फुल है, आवाज नहीं आ रही ठीक से। बाकी बच्चा लोग ठीक है, फर्स्ट क्लास नहीं, क्लियर, हाँ सही है, सभी हो गया हो गया हो गया, एक नंबर है, ठीक है, क्लियर है बट लाउड नहीं है। अच्छा, मतलब आदत हो गया लाउड सुनने का, नहीं। अब देखिए ध्यान से, इंटीग्रल फैक्टर में क्या करिएगा, समझिएगा बात को। आपको जब ये फॉर्मेट देगा तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक इंटीग्रल फैक्टर का जरूरत पड़ेगा। इंटीग्रल फैक्टर कैसा होता है, ई इंटीग्रेट ऑफ पीडीएक्स, ये होता है। फिलहाल हम एक रेडीमेड फॉर्मूला इसके लिए तैयार करेंगे जिसको हम लोग हमेशा यूज करेंगे। तो वो फॉर्मूला कैसे तैयार होगा पहले ये समझिए। इंटीग्रल फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम लोग क्या करें, ई इंटीग्रेट ऑफ पीडीएक्स, ओके, एंड dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेट ऑफ पी डी एक्स क्यू। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ई इंटीग्रेट ऑफ पी डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई ई इंटीग्रेट ऑफ पी डी एक्स एंड दिस इक्वल टू ई इंटीग्रेट ऑफ पी डी एक्स इंटू क्यू। ठीक है, P and Q are variable of x और कांस्टेंट। ठीक, ओके। अच्छा, आप थोड़ा सा नोटिस करते हैं इसमें, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इस पे ध्यान दीजिए।
ये आपको कुछ ऐसा लग रहा है जो हम बोले जा रहे हैं, देखिएगा डी, ओके, इंटीग्रेट ऑफ वाई ई पीडीएक्स। अब चाहो तो डीएक्स को आप यहाँ पे ले सकते थे, एलसीएम ले लेते और डीएक्स यहाँ पे आ जाता, लेकिन वो हम नहीं किए। हम इसको ऐसे लिखें, हम इस पूरे इतने बड़े को इतना लिखें, करके दिखा देते हैं, रेड पेन से दिखा देते हैं, मिटा देंगे, ठीक है। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं आपके लिए। देखिए अगर यहाँ पे आप y को डिफरेंट करिए तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इंटू ई इंटीग्रेट ऑफ पी डी एक्स। एक क्वेश्चन आ गया, प्लस इस बार आप y को छोड़ दो और इंटीग्रेट करो इसको, तो इसे सॉरी डिफरेंशिएट करो इसको। हम इसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ दिखाते हैं, कई बार बच्चों को नहीं समझ आता एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, जो ऊपर में होता है उसके रिस्पेक्ट में होता है, क्लियर है। तो d इंटीग्रेट ऑफ पी डी एक्स बाई कितना होगा dx, होगा ना, क्लियर है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, अच्छा जो डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आप x कर रहे हैं, तो इसको आप नहीं छोड़ सकते, करना लिखना होगा d बाई डी एक्स एंड d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आप पहले सबसे पहले क्या किए, इसको डेरिवेटिव किए और इसको छोड़ दिए, ये आ गया। इस बार क्या करें, y को आप छोड़ दो, y को छोड़ दिए और इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, कुछ गलती लग रहा है वो कर दिए, फिर से करते रहे। तो देखिए हम लोग जो डेरिवेटिव कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लोग जो डेरिवेटिव कर रहे हैं e इंटीग्रेट ऑफ पी डी एक्स बाई dx ये कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल के ऊपर कुछ और है, ये तो हो नहीं पाएगा, तो पी डी एक्स डी पी डी एक्स होगा इंटू डी पी डी एक्स और ये dx हो जाएगा, सिंपल। अच्छा एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव अगर बैलेंस किया हुआ तो वही होता है, आप याद करिए d e टू द पावर 2x और d 2x होगा, तो रिजल्ट 2x सॉरी e टू द पावर 2x कहलाएगा, क्योंकि ये बैलेंस किया हुआ है। तो ऑफ कोर्स ये बैलेंस है, ये वाला पार्ट आपका पूरी तरह से बैलेंस है, एक्सपोनेंशियल जो ऊपर है, तो इसका मतलब कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो यही आएगा, ओके। डेरिवेटिव अगर इंटीग्रेट को करेगा तो ये खत्म हो जाएगा और ये पी dx आ जाएगा, और नीचे में पहले से एक dx पड़ा हो जो इसको खत्म कर, यानी कि यहां से जो रिजल्ट डेवलप करेगा वो ये p इंटू इतना। तो देखिए y को आप छोड़ दिए, p इंटू ई इंटीग्रेट ऑफ पी dx, मिलाइए आ गया वही। हम आपको करके दिखाएं कि इसको हम ये लिख सकते थे, इसलिए हम रफ में दिखाएं हम आपको। आप चाहो तो इसको अलग से, अगर कोई रिटर्न कर रहा है तो अलग से कॉपी में लिख सकता है, इसको फोटो खींचना तो खींच दो। कैसे हुआ देखिए, ये रेड लाइन हम मिटा देंगे क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, हम सिर्फ दिखाएं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और हम दिखाने के लिए कि क्या ये सही लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे हम करके दिखाएं। एक पार्ट तो हम आराम से क्या किए, इसको छोड़े और इसको डेरिवेटिव किए, दूसरा क्या किए, इस बार y को छोड़ दिए और इसको डेरिवेटिव किए। तो हम दिखाएं यहाँ पे कि इसका डेरिवेटिव देखिए इतना रिजल्ट दे रहा है, p इंटू इतना दे रहा है, और दिया। मिटा दे इसको रेड वाला को, मतलब एक बात अब क्लियर हो गया कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ऊपर में जो लिखा हुआ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखे वो आप देखिए। अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं, सिंपल डी वाई इंटू ई इंटीग्रेट ऑफ पी डी एक्स, ध्यान से देखिएगा, और इस बार क्या करिए आप इसको इधर ले आइए, नाउ इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करिएगा तो कितना हो जाएगा, डी वाई इंटू ई इंटीग्रेट ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू ई इंटीग्रेट ऑफ पी डी एक्स इंटू क्यू इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन है। लास्ट लाइन लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ओके। हम लोग को बचपन में सिखाया गया कि डी के साथ कुछ भी हो वो डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, और डी के साथ कौन दिख रहा है आपको, डी के साथ कौन दिख रहा है, तो ये आ गया बाहर, तो y इंटू ई इंटीग्रेट ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू, और ये आपका रहेगा q, और इसको आप क्या पढ़ते हो, इंटीग्रल फैक्टर, और ये हो गया आपका dx एंड प्लस दिस इज अ
फाइनल आंसर, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस टर्म। देखिए आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस 3 चीज समझना है, इसको समझना है, इसको समझना है और इसको समझना है। आपको बस 3 बात समझना है, इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है और इसका रिजल्ट ये होता है, ये रिजल्ट कैसे आया वो हम आपको दिखाएं। समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, आपको यहां से समझना है, लेकिन समझना चाहिए, कोई खास भारी चीज था नहीं। हम लोग कुछ नहीं किए, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक आपको इंटीग्रल फैक्टर का जरूरत पड़ता है। तो एक इंटीग्रल फैक्टर ये हुआ, इससे हम क्या किए, इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पे ऐसा आया, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या किए, इसको इससे भी मल्टीप्लाई किए, इससे ऐसा खुल गया, ये ऐसे हो गया। अब हम बताएं कि ये जो ऐसा लिखा हुआ ना, वो इसको हम ये बोल सकते हैं, और कैसे बोल सकते हैं वो हम रेड पेन से यहाँ पे करके दिखाए थे, और कुछ रफ पोर्शन वहां भी किए थे। तो ये आप उस टाइम आप यकीन किए कि इसको हम ये बोल सकते हैं। जब हम इसको ये बोल सकते हैं तो dx को हम उठा के इधर ले आए, और उसका इंटीग्रेट बोथ साइड के, इंटीग्रेट करने से क्या हुआ, इसका डी हट गया और ये आ गया। तो यानी कि फाइनल रिजल्ट, कई बार हम लोग जब बोर्ड्स के लिए पढ़ाते हैं बच्चों को तो प्रूविंग नहीं कराते हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि वो पेचीदा टाइप का, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको फिर से लिख दे रहे हैं आपको, और अब आपको इस बार आसान लगेगा, प्रूविंग नहीं करने जा रहे, डायरेक्ट रिजल्ट पे आ जा रहे हैं। देखिए आपको क्या समझना है पहले वो समझिए, साफ मिटा दे रहा एकदम साफ बोर्ड, समझे समझे नहीं समझे कोई बात नहीं, जो आप समझाने जा रहे हैं बस वो समझिए क्वेश्चन बनाने के लिए। हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपको ये फॉर्मेट पढ़ना है, dy by dx plus py is equal to q, where p and q are variable of x और कांस्टेंट। हो गया पहला पार्ट। इसको करने के लिए आपको एक इंटीग्रल फैक्टर का जरूरत पड़ेगा, e इंटीग्रेट ऑफ pdx बोलते हैं जिसको। फाइनल रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट आपका क्या होगा, रिजल्ट आपका होगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर is equal to q into integral factor and dx plus c. This is the result. एक दो बार में याद हो जाएगा, चिंता मत करिए, बस आपको इतनी ही जरूरत है क्वेश्चन बनाने की। हो गया, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, एक आध क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट और क्लियर होगा आपका। क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन से पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास है एक क्वेश्चन, इतना में बन जाएगा, तो एक रिजल्ट को रखते हैं अभी सामने में। सॉल्व x dy by dx is equal to x plus 5। एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए बोर्ड पे हम एक क्वेश्चन लिखे, ये क्वेश्चन होमोजेनियस से बन जाएगा, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट डिफरेंशियल से बन जाएगा, और ये क्वेश्चन एलडीई से भी बन जाएगा। तो चलिए हम एलडीई से बनाते हैं। एक और चीज, बोर्ड में अवॉइड करिएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल, बोर्ड में नहीं यूज करिएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल, फिर से रिपीट कर रहे हैं, बोर्ड में एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं यूज करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोर्ड में आप लपेट के बना दिए पूरा, ऐसे आएगा ही नहीं क्वेश्चन, इस साल तो आप आराम करिए, नहीं आएगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि चलिए आप लोग तो निकल जाएगा आराम से, नहीं आ रहा सिलेबस में ही नहीं है, तो हम लोग इसको बनाने कैसे जाएंगे, होमोजीनियस से नहीं, एग्जैक्ट से नहीं, आते एलडी से। एलडी बनाने के लिए देखिए क्या होगा, एलडी के लिए तभी बनता है जब फॉर्मेट आपका ऐसा होता है, पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्मेट होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डी वाई डी एस को आजादी देना होगा कि कोई साथ में नहीं रहे, तो चलो इसको आजाद कर दिए, डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे हर बार इतना अच्छा लॉटरी नहीं निकलता है कि एक क्वेश्चन इतना तरीके से बन जाए। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए वाई वाला कंसेप्ट इसके साथ, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे वाई हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव पी हो सकता है, तो अगर आप इससे कंपेयर करिएगा तो पी का वैल्यू कितना आएगा, -1 बाई एक्स, और क्यू का वैल्यू कितना आएगा, 1। क्या लिखवाए थे याद है, पी एंड क्यू आर वेरिएबल ऑफ एक्स और कांस्टेंट, या तो वेरिएबल ऑफ एक्स होगा या तो कांस्टेंट होगा। तो चलिए दोनों मिल जा रहा है एक ही क्वेश्चन। इतना दूर हो गया। देखिए आपको करना क्या होता है, जब कोई क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट में लेके आना है, फॉर्मेट देखना है कि वो है कि नहीं। एक बार जब फॉर्मेट डिसाइड हो जाता है तो वहां से पी और क्यू निकाल लेना है। आगे बनाने के लिए आपको इंटीग्रल फैक्टर का जरूरत पड़ेगा, बिना इंटीग्रल फैक्टर के क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है पहले वो देख लो।
पी डी एक्स। अब सवाल ये कि पी क्या है, पी आपके पास है -1/x dx। ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला नोटिस कर लीजिए, बहुत आएगा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ऐसे ये फार्मूला आप देख चुके हैं पहले भी। 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका हो जाएगा log x। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो ई तो होगा पक्का। अब देखिए, आप एक काम कर सकते हो, ये माइनस को यहां ले आ सकते हो, ये बहुत आएगा, बहुत आएगा, इसलिए ये सब पदम तैयार रहेगा। log m to the power n log m बेस होगा कुछ आपका, बेस आपका कुछ होगा, बेस से मतलब नहीं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है तो रिजल्ट कितना आएगा, x to the power 1/x। और ये कौन रिजल्ट है, इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू 1/x। चलिए इसको राउंड कर लीजिए, एग्जाम में भी आए तो राउंड कर लिया करिए। अब यहां पे ऐसे करिएगा, प्यार से लिखिएगा NOW नाउ y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, फॉर्मूला में आ रहे हैं q इंटू इंटीग्रल फैक्टर एंड dx। देखो यहां पे घबराना मैंने dx होगा dy होगा, अरे q क्या है, q है वेरिएबल ऑफ x और कांस्टेंट, तो dx आएगा, थोड़ा दिमाग लगिए तो हो जाएगा। अच्छा यहाँ किससे स्टार्ट करना है, जिसका फंक्शन होगा y वाला है तो y से स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो क्वेश्चन में तुमको याद हो जाएगा। इंटीग्रल फैक्टर कितना आपके पास है 1/x, q कितना आपके पास है 1, इंटीग्रल फैक्टर कितना है 1/x, ये हो गया y/x, ये हो जाएगा log x एंड प्लस c, तो y इज इक्वल टू x log x प्लस cx। दिस इज आंसर। इजी ना? ठीक है, मिटा दे क्या, मिटाए? समझ में आ रहा है आप लोगों को सारा कुछ ठीक से ढंग से? अच्छा, कोई कोई बच्चा बोलता है सर बहुत मेहनत है, एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे बना लेते हैं ना, x dy इज इक्वल टू x प्लस वाई डी एक्स। ये देखिए x dy इज इक्वल टू x dx प्लस वाई डी एक्स, x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू x dx। अब इसको क्या चाहिए भाई, x dx माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू x बाई एक्स स्क्वायर dx। इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई एक्स एंड दिस इक्वल टू कट जाएगा तो 1/x dx। नाउ इंटीग्रेट, दिस इक्वल टू y by x and this इक्वल टू log x plus c। आंसर आया, y इज इक्वल टू x log x plus cx। आंसर मिलेगी, बोले ये वाला अच्छा है, अच्छा हो जाएगा। अभी तो एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, थोड़ा प्रैक्टिस होगा तो ये भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हम बार बार रिपीट करें, जो लोग मेंस के लिए है या फिर आपको स्टेट कॉम्पिटिशन्स के लिए है, जे एडवांस के लिए है, ये पोर्शन पढ़ना तो मस्ट है। चलिए क्या क्वेश्चन और कीजिए, है ना, स्टार्ट ही हुआ अभी, एक क्वेश्चन तो किए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ओके, ठीक है यहां तक। अच्छा, कुछ लोग खाली इस इंतजार में था कि देख लेते हैं होता क्या है, देख लिया बोलते अब चलते हैं, चलिए ठीक है, आपकी इच्छा। फॉर्मेट क्या होता है बाबू इसका, फॉर्मेट होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, फॉर्मेट होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। क्या कर सकते हैं आप इसमें, डी वाई बाई डी एक्स 1/x स्क्वायर को आप डिवाइड कर लीजिए दोनों तरफ, कैलकुलेशन से नहीं घबराना है, फॉर्मेट में आ गया देखिए तो, p कौन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, q कौन है tan इनवर्स x बाई 1 प्लस। अब क्या करिएगा, फॉर्मेट आ गया, अब क्या करिएगा, इंटीग्रल फैक्टर निकालिएगा, क्या होता है e इंटीग्रेट ऑफ p dx।
P कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो E कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, बस ठीक है, C भी लिखने का जरूरत नहीं। नाउ व्हाट, नाउ आगे हम लोग करेंगे y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। y इंटीग्रल फैक्टर कितना निकल के आया e टू द पावर tan इनवर्स x, q q कितना आपके पास है q वहां tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर tan इनवर्स x dx एंड प्लस c। बनाने का मेथड आपको दिमाग में आ गया, क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मेट चेक करना है, वहां से p और q डिसाइड कर लेना है, इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, फिर से रिपीट करें, जैसे ही कोई क्वेश्चन आए फॉर्मेट चेक करिए ये फॉर्मेट में है कि, वहां से p और q डिसाइड कर लीजिए, उसका इंटीग्रल फैक्टर निकाल लीजिए, इंटीग्रल फैक्टर जब निकल जाता है तो उसका ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो dt इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। से कैलकुलेशन करने का मन तो मेरा नहीं हो रहा है, लेकिन चलिए फिर भी ये t हो जाएगा, e टू द पावर t हो जाएगा, और dx बाय 1 स्क्वायर dt हो जाएगा बाय पार्ट्स। इसके लिए तो प्रिपेयर रही कि कभी भी कुछ भी यूज हो सकता है, इसके लिए तो दम प्रिपेयर रहना है। तो क्या करेगा, बाय पार्ट्स में आएगा तो कैसे करेगा, ए छोड़िए अब कर लीजिए। क्वेश्चन कराइए, घबराइए मत, पैटर्न चेंज होगा, प्रॉब्लम में भी आइएगा, अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फॉर्मूला दिमाग में डाल रहे हैं पहले। अगला क्वेश्चन, x log x, ओके, dy by dx प्लस y इज इक्वल टू log x। चलिए बढ़ा इसको। बनेगा, क्या करेगा, dy by dx, देखिए जो लोग भी पढ़ रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग कॉम्पिटिशन्स के लिए वाला टॉपिक देख रहे हैं, तो इसलिए बने रहिए, कोई फायदा नहीं है कि फॉर्मेट सिर्फ सीख गए और निकल गए। देखिए बहुत अच्छा भाषण हम नहीं दे सकते हैं, मतलब होता है ना कि एकदम ऐसा कि जैसे आप लोग बदल जाइए, आप में बहुत परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपकी लाइफ है, आपका फ्यूचर है, और आपको अपना खुद फ्यूचर देखना है, ठीक है, जबरदस्ती खींच खींच के आपको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस बार आप स्कूल नहीं जा पाए, बहुत सारी बात हम पहले भी आपको बोले थे, जैसे इस बार आप स्कूल नहीं जा पाइएगा, ठीक है, देखिए सही हुआ। तो बहुत सारी बात है जो सही होता है, वो इसलिए होता है कि एक्सपीरियंस के बेस पे बोलते हैं, तुक्काबाजी नहीं करता है। तो वही चीज है कि जैसे एक हो रहा था कि आपको शायद अलाउ कर देता, लेकिन अरुणाचल का एक केस आया है जिसमें आपको काफी ज्यादा कोविड दिखा है, तो शायद उस बेस पे शायद अलाउ नहीं करे, कर भी सकता है, देखिए क्या होता है, क्या हो सकता है सिर्फ बड़े बच्चों को अलाउ करे। अच्छा वहां भी बड़े बच्चे का ही मामला था, तो कहा नहीं आ सकता, तो वो आप दिमाग में अब हटा लीजिए कि आपको ऑफलाइन आपका कोचिंग होगा। देखिए हम लोग पढ़ाने के लिए जितना
आप चाहते हैं ना कि पढ़ाई हो, ऑफलाइन जाके पढ़े, हम लोग भी चाहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन हम लोग भी थक गए हैं पढ़ाते, हम लोग भी चाहते हैं कि इंटरेक्शंस हो बच्चों से, ठीक है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। आप जबरदस्ती छिपा के पढ़ा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जहां भी एक आएगा, थाना आएगा, क्लासेस बंद करेगा, मेरा भी बेइज्जती होगा, आप लोगों को भी बोलेगा जाइए घर, ये वो डांट प्रॉपर्ट करेगा, आपकी गार्जियन को भी बुलाएगा, बहुत सारा मामला बनता है, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं। और वो भी छुप के डर डर के कमरा बंद कर ले रहे हैं, देखो बाहर पता नहीं चले, बहुत सारी बात होती है। अच्छा, 30 नवंबर को कंफर्म ऑर्डर है, हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि जिस दिन ऑर्डर आएगा उसके अगले दिन से क्लास चालू कर, एक कंफर्म है। लेकिन फिर वही बात, एक दिक्कत आएगा कि कम बच्चों को पढ़ाना है, तो वो भी हम लोग को देखना होगा, तो देखेंगे वो कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन स्टार्ट कर देंगे। कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है, तो ठीक, स्टार्ट किया जाएगा, ऑर्डर आएगा तो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए एकदम चिंता मत करिए, ठीक है। और ऑफलाइन एग्जाम्स आपको देना है, ये बात आप जान लीजिए, तो और एक अच्छा मौका है कि कम सिलेबस पढ़ के इस बार आप रिजल्ट अच्छा कर सकते हैं। सीबीएसई वाला भी इस बार हम दोनों हाथ से नंबर बांटेगा, और आप भी थोड़ा कोशिश करिए, एक अच्छा परसेंटेज आपको मिल जाएगा, जो कि आगे आपके लिए फायदेमंद है। ऐसे मेरा अपना ओपिनियन कुछ अलग रहता है, जैसे हम मानते पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं है, आप तो कई लोग बोलते हैं अच्छा सर तो बोले हैं पढ़ लिख के, मतलब पढ़ लिख के मतलब अच्छे से जब तक आप नहीं पढ़ते हैं तब तक कोई फायदा नहीं। नॉलेज बेस्ड पढ़ाई हमेशा काम आता है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट का भी अपना एक इम्पोर्टेंट है, तो इसके रिजल्ट तो बनाना ही है। जैसे एक बार हम एग्जाम्स दे रहे थे, बहुत मुश्किल होता है ऑनलाइन इस तरह का बात करना, ऑफलाइन में तो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन चलिए फिर भी एक बार हम एग्जाम्स दे रहे थे और उस पर चीटिंग करने का मौका मिल गया, सभी को मिला, और मेरे पास जो क्वेश्चंस थे वो मुझे आता था, ठीक है, पता नहीं मैथ्स था या फिजिक्स था, मुझे आता था, लेकिन फिर हम जब देखें जब चोरी सब कर रहे हैं और छूट है, तो हम क्यों दिमाग लगाएं, हम भी किताब खोलें, और हम बेहतर इसलिए थे कि हमको पता था आंसर्स कहाँ पे है, कैसे आंसर्स लिखना है, वो सब हमको पता था, हम भी छापे। तो मुद्दे का बात ये है कि अगर कुछ फायदा मिला है हम लोगों को, गवर्नमेंट तेरी फायदा कि आपका सिलेबस कम हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, आपको और भी दूसरी तरह का फैसिलिटीज दिया जाएगा, ठीक है, हम उठाएंगे ना, वो एक अलग मामला है, ठीक है। तो हम ये नहीं बोले कि अगर फायदा मिलता है तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन हम तब चोरी किए थे जब पक्का वक्का था कि हाँ चोरी अलाउ है, करिए, तो हम भी किए, जबकि आता था, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, सामने लिखा हुआ है सॉल्व है, तो हम वहां से छापेंगे या दिमाग लगाएंगे बैठ के, वो होता है। ऐसे ये सब बात ऑनलाइन नहीं बोलना चाहिए, वो भी रिकॉर्डेड है, तो वो और दिक्कत हो जाता है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। P 1/x log x एंड क्यों इतना, आई थिंक बन जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर आप निकाल लो, एंड दिस इक्वल टू ई इंटीग्रेट ऑफ, अच्छा जो लोग बना लिए बैठे हैं उनको एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं, तब तक आप इसमें अटेम्प्ट करो, तब तक हम इसको बना देते हैं, 10y क्यूब dy by dx plus y is equal to 0, ओके। अब इंटीग्रल फैक्टर में आप क्या करोगे, 1/x log x dx, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एक बार जरूर लिख लिया करिए, इससे आपको थोड़ा इजी होता है, एग्जामिनर्स को भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। x log x dx आपको साफ दिख रहा है, t इज इक्वल टू, अगर log x ले लीजिएगा तो dt इज इक्वल टू 1/x dx हो जाएगा, तो रिजल्ट आपके आ जाएगा 1/x dx मतलब dt, और log x t हो जाएगा, तो इंटीग्रल फैक्टर आपका हो जाएगा दिस इक्वल टू e बाई, यही बात है, 1/x dx आपका dt हो जाएगा, log x को आप t माने, ठीक है, अभी तक कुछ गड़बड़ तो नहीं, एंड दिस इक्वल टू e एंड log t, और देखो ना कुछ नहीं तो t तो ये लिखाएगा ही, एंड व्हाट इज अ t, t इज अ log x, c नहीं लिखना, तो इंटीग्रल फैक्टर आपका आ गया ये, आई थिंक करेक्ट होना चाहिए। अब y इंटू इंटीग्रल फैक्टर अगले में आते हैं, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर एंड dx एंड प्लस c, आगे y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, व्हाट इज द इंटीग्रल फैक्टर, log x, एंड इज इक्वल टू q, q कहाँ है, कहीं तो होगा, q वहां है, log x बाई x log x, इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया, log x एंड dx,
तो y log x and this is equal to log x and by x dx plus t is equal to log x and dt is equal to 1 by x dx. This is equal to y log x and this is equal to t and dt and plus c and this is equal to t square by 2 plus c and this is equal to y log x. What is the value of t? Where is t? Here. Log x का whole square by 2 plus c and this is equal to y log x. Sure. ठीक है, इजी ना? ट्राई करो, एक क्वेश्चन वो उधर लो, ये वाला क्वेश्चन बनाओ. मिटा दे क्या? इस क्वेश्चन पे काम किया है. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये एक नया फॉर्मेट दिख रहा है. आप कोशिश करिए सेट करने का, सेट नहीं हो रहा होगा. आप लोग कोशिश किए होंगे, सेट नहीं हो पा रहा होगा, दिक्कत कर रहा होगा ये क्वेश्चन थोड़ा. बच्चे लोग क्या क्या होगा, dy by dx निकाल लिया होगा पहले. देखिए क्या क्या होगा, dy by dx, ये जो हम लिख रहे हैं वो थोड़ा गड़बड़ है, इसको उठा के ले आए एंड 2x माइनस 10y. अब क्या करें, dy by dx इज इक्वल टू माइनस y बाई 2x माइनस 10y. बहुत होगा तो ये माइनस हटा सकते हैं. dy by dx इज इक्वल टू y एंड कितना कर लेगा, 10y क्यूब माइनस 2x. माइनस कॉमन खींच के काट दिए. लेकिन हम आपको यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा, अब इसके बाद उसका दिमाग ही नहीं पड़ रहा कि अब क्या करें, उसके दिमाग में एक बात आ सकता था, काश ये भाई नीचे होता है, ये ऊपर होता, अलग तो कर सकते थे. तो यहां के बाद आपका रास्ता ब्लॉक हो जाता है. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल से एग्जैक्ट डिफरेंशियल से बन जाएगा क्वेश्चन. मुझे लगता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल से क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन ठीक है अभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल का टॉपिक नहीं है. ठीक है, ऐसा आप अगर क्वेश्चन लिखे हो तो वहां पे लिख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल से बनेगा. देखिए अब क्या करेगा, एक नया फॉर्मेट पे हम लोग काम करते हैं. फॉर्मेट है dx by dy plus px is equal to q, where p and q are variable of y or constant. ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर, लेकिन आपको कुछ भी बनाना हो तो इंटीग्रल फैक्टर तो निकालना होता है. ई इंटीग्रेट ऑफ पी, पी क्या है, वेरिएबल ऑफ किसका है, y का. यहाँ पे कितना हो जाएगा, dy. फाइनल फार्मूला कैसे आएगा, x इंटू इंटीग्रल फैक्टर q इंटू इंटीग्रल फैक्टर. देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बदला है, देखिए यहाँ पे dy आएगा एंड प्लस. दिस इज अ फार्मूला. देखिए सिस्टम अगर x में चलाएंगे तो x से स्टार्ट होगा. प्रीवियस सिस्टम y से था तो इसलिए y से स्टार्ट होता है, x इंटू इंटीग्रल फैक्टर. और ये वाला तो उसमें भी था और इसमें भी है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे आया है. देखिए दो ही बदलाव आया है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो आपको लगेगा यही बदलाव आना भी चाहिए. फॉर्मेट चेंजिंग क्वेश्चन सर, अगर ये बोर्ड में इंक्लूड होता तो हम बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर ये बोर्ड में इंक्लूड होता तो मेंस वगैरह में भी दिख सकता है. मेंस में इतना आसान नहीं पूछता है, थोड़ा सा और ट्विस्ट करता है, जो कि आगे हम क्वेश्चन में दिखाएंगे. बच्चे लोग अभी जो निकल गए बहुत सारे, अगर कॉम्पिटिटिव के लिए सोच रहे थे तो बहुत गलती की है. तो क्वेश्चन सब अच्छा अच्छा आना बचा हुआ है. तो dx by dy इज इक्वल टू, इसको आप ले सकते हैं 10y स्क्वायर माइनस 2x by y.
अब क्या करिएगा, इसको उठा के चलिए आइए, डी एक्स बाई डी वाई एंड प्लस 2x बाई वाई इज इक्वल टू 10y स्क्वायर। दिख रहा है आपको कुछ इस बार? p कितना होगा 2 बाई वाई और q कितना होगा 10y स्क्वायर। बन जाएगा आगे। इंटीग्रल फैक्टर कितना होगा, एक निकाल ही देते, कंप्लीट कर लेते हैं। e इंटीग्रेट ऑफ p dy इज इक्वल टू e इंटीग्रेट ऑफ 2 बाई y dy, 2 को बाहर कर लो, 1 बाई y dy 2 log y। अब यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, log y स्क्वायर कर लेते हैं, ये इधर चल जाएगा उठकर। हम पहले क्वेश्चन बोले कि इसे बहुत काम आएगा। फाइनल आंसर क्या होगा, इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया आपका y स्क्वायर, इसको ऐसे राउंड कर लिया करो। अब फाइनल फॉर्मूला ये है x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू q कहाँ हमारे पास है, कहीं तो होगा, q यहाँ है 10y स्क्वायर, और इंटीग्रल फैक्टर आपके पास y स्क्वायर है, dy है प्लस c, तो दिस इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर 10 y टू द पावर 4 dy प्लस c। आई थिंक अब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चल अगले क्वेश्चन मूव करें। देखिए जिनको जाना चाहिए क्वेश्चन तो हम कराएंगे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग के पास है। कल इसके एक नए कंसेप्ट पे बात करेंगे। हम फिर से रिपीट करें कि कल वाला जो क्लास है वो कंपलसरी क्लास नहीं है, इनको करना होगा करिएगा, नहीं करना हो कर्वेचर वगैरह के बारे में कल बात करेंगे। क्वेश्चन अगला है कि सॉल्व y स्क्वायर dx बाय dy प्लस x माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 0। चलिए दिस इज अ क्वेश्चन। बनेगा? देखिए एक आइडिया हमको यहां से मिल रहा है, ये dx बाई dy को देख के लग रहा है थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है, या तो हम इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ दें, ठीक है, देखते हैं ना क्या हो सकता है। इसको उठा के कर लेते हैं, वाई स्क्वायर dx बाई dy प्लस x इज इक्वल टू 1 बाई वाई। वाई स्क्वायर को हटाते हैं, dx बाई dy प्लस x बाई वाई स्क्वायर एंड 1 बाई वाई क्यूब। p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर, और q का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई वाई क्यूब। नहीं बेटा चला गया, e इंटीग्रेट ऑफ p dy, देख इजी है ना। आप जब भी आप करते हो ना एक बार लिख लिया करो, ये बेटर होता है। dx बाई dy प्लस p x इज इक्वल टू q, कंपेयर करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है, एग्जामिनर्स को थोड़ा सा इजी लगता है। अगर आप बोर्ड सोर्स पे कर रहे हो तो ऐसे कंपटीशन में तो कोई जरूरत नहीं है। तो p हो गया, q हो गया, इंटीग्रल फैक्टर निकाल लो आप, e इंटीग्रेट ऑफ p कितना हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर dy, 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई एंड दिस इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर। आई थिंक इसके बाद हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत कहीं पर? इजी ना? फॉर्मूला आप लिखना होगा, आपको कितना लिखेगा, x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर एंड दिस इक्वल टू dy एंड प्लस c।
This is equal to what is the integral factor e to the power minus 1 by y. What is a q? q कहाँ है आपके पास? q q q q कहाँ है? यहाँ. इसीलिए बोलते हैं राउंड कर दिया करो, कम से कम दिख जाता है तुरंत. 1 by y cube and what is the integral factor e to the power minus 1 by y dy plus c. इंटीग्रेशन इजी है, ऐसे कुछ है नहीं. इसको 1 by y स्क्वायर इंटू 1 by y e to the power minus 1 by y कर दो. क्या करेगा? इसको मान लीजिए ना माइनस 1 by y को आप t मान लीजिए, तो dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 by y स्क्वायर dy. ओके, तो ये वाला और ये वाला मिलके आपको dt बन जाएगा. 1 by y को माइनस t ले लो आप, e to the power t ले लो और ये dt ले लो. अब हमसे नहीं बनेगा, कर लोगे खुद. देख रहे हो इंडेफिनिट कितना इस्तेमाल है. आगे कर लोगे. बाय पार्ट्स लगेगा, माइनस को बाहर कर लेना, बाय पार्ट्स लगा देना. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. लिखेगा सॉल्व x plus y plus 1 dy by dx is equal to 1. Try this one. तो ट्राई करो. बन गया क्या? खास तो दिख नहीं रहा क्वेश्चन में ऐसा मुझे. देखिए अभी तक दो फॉर्मेट पढ़े हैं. देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक मेथड आप समझिए. डी वाई बाई को अलग करने का एक आदत बनाइए, उससे थोड़ा फायदा होता है. 1 by x plus y plus 1 हो गया. अब कुछ सोचिए, अगर ये ऊपर होता तो कितना फायदा करता. कुछ सोचिए, अगर ये ऊपर होता तो फायदा करता. तो पलट देते ना, dx by dy is equal to x plus y plus 1. अब देखिए dx by dy, ओके, इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 कर सकते हैं. ये कौन से फॉर्म में डाल रहा है? dx by dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू. तो p का वैल्यू यहाँ पे आपको -1 दिख रहा होगा और q का वैल्यू यहाँ पे y प्लस 1 दिख रहा है. तो व्हाट इज द इंटीग्रल फैक्टर? इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू e इंटीग्रेट ऑफ p dy. So this is equal to e minus dy and this is equal to e minus y. तो इंटीग्रल फैक्टर आपका जो आया वो आपके पास आया e to the power -y. चलिए, उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा. अब अगला होगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर y है x तो कंसेप्ट है, यहाँ पे इसको राउंड ही कर दिया करिए, फायदा होता है थोड़ा सा. अब x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर एंड dx प्लस dx या dy, ऑफ कोर्स dy. व्हाट इज द इंटीग्रल फैक्टर? e टू द पावर -y. व्हाट इज द q? y प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास? e टू द पावर -y dy. बाय पार्ट्स छोड़ दे, हो ही जाएगा. ऐसे आप लोग भी छोड़ ही देगा, हमको पता है, बनाइएगा नहीं. मतलब आधा लोग भाग गया पढ़ते पढ़ते पढ़ते. चलिए फिर भी एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी. मतलब आपको एक आइडिया मिल गया कि कैसे इस पर काम हम लोग करते हैं.
नेक्स्ट है हमारे पास, लिखिएगा solve the differential equation, solve the differential equation x plus 2y square dy by dx is equal to y, given that x equal to 2, y is equal to 1. ट्राई करो, देखिए इस बार x equal to y is equal to 1, यानी फाइनल आंसर में फिर c नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये। तो थोड़ा बहुत तो हम लोग बना ही सकते हैं इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और कराएंगे, छुट्टी कर देते हैं, बच्चा लोग तो भागना स्टार्ट कर दिया। अच्छा क्वेश्चन अब आना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। अभी तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है, बहुत दिक्कत नहीं, 2 फॉर्मेट पढ़ा है, दोनों फॉर्मेट पे क्वेश्चन आते रहा, तो कोई दिक्कत हुआ नहीं हम लोग। उम्मीद है कि कल भी क्लास होगा, उम्मीद है ना, कंफर्म कर देंगे सुबह 9 बजे, ऐसे मान के चलिए कल क्लास होगा। और 2 क्लास हम और लेंगे इसमें, एलडी बचा हुआ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन 8 7 8 बचा हुआ, उसको कराएंगे। और फिर हम लोग कर्वेचर पे बात करेंगे थोड़ा सा, टैंजेंट नॉर्मल वगैरह फिर से आप देखिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, सब टैंजेंट सब नॉर्मल सब पे बात करेंगे दोबारा। मतलब आप इसको लिख सकते थे सॉल्यूशन में आइए, x प्लस 2y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स प्लस 2y स्क्वायर। तो फिर वही नहीं लग रहा है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये ऊपर रहता है ये नीचे रहता तो फायदा होता। तो इसको कर दें क्या, dx बाई dy इज इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर बाई y, तो सेपरेट कर लो, dx बाई dy इज इक्वल टू x बाई y प्लस 2y स्क्वायर बाई y, तो dx बाई dy माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 2y। चलिए अब लग रहा है आइडिया ना कैसे होगा, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा। p का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/y एंड q का वैल्यू कितना हो जाएगा 2y। चलिए राउंड कर दो, इंटीग्रल फैक्टर आप निकाल ही लोगे। एक क्वेश्चन और कराते हैं हम आपको, इसके बाद p कितना हो जाएगा -1/y dy and this is equal to e minus log y and this is equal to e log y minus 1 and this is equal to y to the power -1 यानी कि 1/5। तो इंटीग्रल फैक्टर मुझे नहीं लगता कि इसमें रुक रुक के हर स्टेप समझाने का जरूरत है, इतना बार बोल चुके हैं कि अब तक। नाउ व्हाट, फाइनल आंसर होगा कितना, x इंटू इंटीग्रल फैक्टर। देखिए लोग गलती यहीं पे लिखने में कर देते हैं, तो वो ध्यान रखना, वो ध्यान से लिखना है। इंटीग्रल फैक्टर x पे अगर फंक्शन पड़ा हुआ है, x पर अगर सिस्टम है, ये फाइनल सिस्टम आया तो x से स्टार्ट होगा। इंटीग्रल फैक्टर कितना है 1/y, q कितना आपके पास, q राउंड किए थे इस बार 2y, ले तो बड़ा आसान हो गया जी, आगे कर लोगे, y से y कटेगा, 2 बाहर होगा, इंटीग्रेशन होगा, हो गया, बन गया। चलिए आज के लिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं, है ना, देखते हैं। आपको अभी वाले क्वेश्चन में एक अंदाजा लग जाएगा कि कल कैसा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ठीक है, ये एक अंदाजा लगाने के लिए आपको दिए कि कल का क्लास कैसा होने जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करें, 1/x is equal to e to the power y by x square, this is a question। बोलिए किसका बन रहा है,
लगता है आप लोग 90 मिनट से ऊपर क्लास नहीं कर पाते हैं, नहीं 90 मिनट में पस्त हो जाता है। लेकिन वेक्टर में लेना पड़ेगा, वेक्टर में ऑप्शन नहीं, बहुत बड़ा है वेक्टर 3D, करना ही होगा। कई बच्चों ने बोला था फी 1 नवंबर मतलब 1st वीक ऑफ नवंबर कर देंगे, मैसेज भी हम डाले हैं। आप इस तरह से करते रहिएगा तो फिर बहुत मुश्किल होता है क्लास लेने में। तो जिनका भी जो ड्यूज है थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करिए। बताइए किसी से बन रहा है क्वेश्चन? एलडी का क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, होमोजीनियस लगेगा नहीं, सेपरेबल है नहीं। अच्छा, हम बड़ा अच्छा बता रहे हैं, होमोजीनियस है नहीं, सेपरेबल है नहीं। और अब आया एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में जानते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल लॉग वॉग इन करता ना, ट्राई जल्दी नहीं करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट नहीं हो, लेकिन थोड़ा ट्राई नहीं करते हैं। तो ले दे के बच जाता है फिलहाल एलडी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लगता है? चलिए ठीक है, यहीं तक क्लास छोड़ते हैं, है ना। और इसका सॉल्यूशन हम लोग अगले दिन देते हैं जैसे होमवर्क। ठीक है, जनरली हम ऐसा करते नहीं है, लेकिन आज छोड़ते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।